तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने आपको द ऑर्डर सीजन 1 के एपिसोड 1 के सभी प्लॉट्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम द ऑर्डर सीजन 1 के एपिसोड 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम जैक को भागते हुए देखते हैं, जहां उसके सामने ऑर्डर के लोग आ जाते हैं जो उसे कहते हैं उसने रूल्स ब्रेक कर दिए हैं, तभी उसको ऑर्डर से बाहर निकाल दिया गया है। बड़े मास्क पहने बंदा मास्क पहनी लड़की को जैक पे पाउडर फेंकने के लिए बोलता है। वो लड़की जैसे ही वो पाउडर जैक पे मारती है, जैक वहीं पे बेहोश हो जाता है। जो लड़की जैक को पाउडर से बेहोश करती है वो कोई और नहीं बल्कि एलेसा होती है। एलेसा जैक को बेहोश नहीं करना चाहती थी, बट ऑर्डर का हिस्सा होते हुए ये करना उसकी मजबूरी थी। उसके बाद हम देखते हैं किसी ने जैक को यूनिवर्सिटी के बाहर एक पोल से बांध दिया है और उसके सामने एक ब्लू रोज खराब हुआ जमीन पर पड़ा होता है, जिससे ये साबित होता है कि जैक को ब्लू रोज सीक्रेट सोसाइटी से निकाल दिया गया है। दूसरे सीन में हम जैक को एलेसा के साथ देखते हैं। जैक एलेसा को कहता है उससे कोई तरीका बताओ दोबारा से ऑर्डर में शामिल होने का, लेकिन एलेसा उसे दूसरे रूम में ले जाके ऑर्डर और मैजिक की बातें पब्लिकली करने के लिए मना करती है और कहती है कि ऑर्डर के लोग नए लोगों के साथ बहुत बुरा करते हैं, तुम्हें जितना हो सके इस सब से दूर रहो। दूसरे सीन में हम जैक को पीट के साथ देखते हैं, जहां जैक उसको उस रात वाले क्रिएचर के बारे में बताता है। पीट रिसर्च करने के बाद जैक को बताता है इस क्रिएचर को वेयरवुल्फ कहते हैं और ये एक मिथिकल क्रिएचर है। जैक पीट से पूछता है आखिर वो ब्लू रोज वाले लोगों को क्यों मार रहा है। पीट कहता है शायद उसका टारगेट सिर्फ वही जवान बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन की है। उसके बाद हम मिसेस स्टोन के ऑफिस में एलेसा को देखते हैं, जो मिसेस स्टोन को बताती है कि जैक सही बोल रहा है। वाकई में वेयरवुल्फ जैसा एक क्रिएचर है जिसने उस दिन उस लड़की को मार डाला और काइल को भी, लेकिन उस दिन जैक वहां से भागने में कामयाब हो गया था। मिसेस स्टोन एलेसा को जाने के लिए बोलती है और एक किताब खोल के उसमें वेयरवुल्फ के बारे में पढ़ती है। दूसरे सीन में हम जैक को अपने दोस्त आमिर के साथ देखते हैं, जो उसे द ऑर्डर में दोबारा शामिल होने की खुशखबरी देता है। जैक आमिर को होशियार रहने के लिए बोलता है और कहता है कि एक जानवर लोगों को मार रहा है, बच के रहना। दूसरे सीन में हम यूनिवर्सिटी में एक पेड़ के ऊपर एक स्टूडेंट को मरा हुआ देखते हैं। वो स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि आमिर होता है। जैक अपने दोस्त को ऐसी तरह मरते हुए देख के बहुत सैड होता है। उसके बाद हम जैक को एक लड़की का पीछा करते हुए देखते हैं। दरअसल वो लड़की भी न्यू फाइल होती है। जैक उसका पीछा बहुत आगे तक करता है, तभी जैक पे कोई अटैक कर देता है। अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि एलेसा होती है। एलेसा जैक को बोलती है अभी इससे ज्यादा मैं किसी और की मौत का मंजर नहीं देख सकती। उसके बाद जैक और एलेसा मिलके उस लड़की का पीछा करते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि उस लड़की पर किसी अजीब चीज ने हमला कर दिया है, जिसके बाद ये दोनों भाग के उस अजीब मॉन्स्टर के पास जाते हैं और उसका हाथ काटते हैं, बट वो अपना हाथ दोबारा से जोड़ लेता है। एलेसा और जैक ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वो अजीब सा क्रिएचर एलेसा और जैक को गले से पकड़कर ऊपर उठा के जमीन पे फेंक देता है और वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। एलेसा जैक से कहती है ये कोई वेयरवुल्फ नहीं बल्कि कोई मड मॉन्स्टर है। उसके बाद हम जैक को उसके रूम में देखते हैं, जहां उसे अपने रूममेट क्लेटर के अजीब अजीब बातों से शक पड़ता है कि शायद सभी लोगों को मारने के पीछे उसी का हाथ है। जैक क्लेटर के सामान की छानबीन करता है, तब भी उसको कुछ ऐसे क्लू मिलते हैं जिससे जैक का शक यकीन में बदल जाता है। तभी वहीं पर क्लेटर आ जाता है और देखता है कि जैक उसके सामान से छेड़छाड़ कर रहा है। वो आते साथ ही जैक को मारने लगता है। मारते मारते क्लेटर उसी मड मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है और उसके फोरहेड पर कुछ अजीब अजीब सा लिखा शो होता है। क्लेटर जैक को गले से पकड़ के ऊपर उठाता है, तभी जैक उसके माथे पे लिखी हुई अजीब लिखावट को मिटा देता है, जिसके बाद वो खाक में तब्दील होके जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद जैक उसकी खोपड़ी लेके वहां पहुंच जाता है जहां सभी ऑर्डर के लोग मिलके मैजिक वगैरह करते हैं। जैक उनके बीच जाके ये खोपड़ी फेंकता है और कहता है आप लोग सभी अपना जादू इस पर ट्राई करो
और पूछो इससे कौन है ये और इसको किसने बनाया है। तभी वही ऑर्डर का हेड उसकी खोपड़ी पे कुछ लिख के स्पेल करता है तो क्लेटर की खोपड़ी जिंदा हो जाती है और वो बोलता है मुझे मार्गरेट ने बनाया है। उसके बाद मार्गरेट और उसके बेटे को वहाँ से फोर्सली ले जाया जाता है और सभी ऑर्डर के लोग जैक के सामने अपना मास्क उतारते हैं। तभी जैक को उन लोगों में अपना बाप एडवर्ड नजर आता है जो ऑर्डर का हेड है। जैक तो उससे पहचान लेता है बट एडवर्ड उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि जब एडवर्ड जैक और उसकी माँ को छोड़ के चला गया था तब जैक बहुत छोटा था। अभी इसके बाद जैक ऑर्डर में ऑफिशियली ज्वाइन हो चुका होता है। दूसरे सीन में हम पीट और जैक को देखते हैं जहाँ पीट जैक को बताता है उसके बाप को कुछ नहीं पता उसके बारे में। उसे तो ये तक भी नहीं पता कि उसका कोई बेटा भी है। जैक बोलता है ये सभी लोग मॉन्स्टर हैं, मैं बस अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए इनसे जुड़ा हुआ हूँ। सीन कट होता है और हम जैक को जंगल में एक पुराने से घर के पास देखते हैं जहाँ उसे वेयरवुल्फ के होने का एहसास होता है और वो उससे बचने के लिए एक पुराने से घर के अंदर भाग जाता है और एक कमरे में खुद को कुंडी लगा के सेव करने की कोशिश करता है। तभी जैक के सामने पड़ा एक बॉक्स जोर जोर से हिलने लगता है और जैक को वेयरवुल्फ की आवाजें सुनाई देती हैं। तभी उस बॉक्स से एक चीज निकल के जैक पे अटैक करती है जिसमें हमें ऐसा नजर आता है जैसे जैक वेयरवुल्फ में तब्दील हो रहा है। लेकिन लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको द ऑर्डर सीजन 1 के एपिसोड 2 की फुल एक्सप्लेनेशन बताई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तीसरे एपिसोड में क्या होगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।